उनकी सर्विस बड़े लोगों के पास है, गरीबों के पास कोई सर्विस नहीं। हमारे घरों में पानी घुस गया था, हमारा सामान भीग गया था। हाँ, बहुत परेशानी इस घर में, मतलब यहाँ तक पानी था। ये नहीं देंगे हम वोट, चाहे भाई कुछ भी हो जाए, मैंने हमारे पूरे कागज हो जाए, पर हम वोट नहीं देंगे किसी को। क्या अगर कोई अधिकारी का घर होता यहाँ पर तो क्या ऐसे उसकी कंडीशन होती घर के बाहर? पार्षद जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भैया 5 ट्रक मलबा डलवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि भैया मलबा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3-3, 4-4 वक्त लेके आए, सब रख के हमने सबूत के तौर पे, मतलब कभी हमारा यकीन नहीं माने कोई, तो हम बता दें। भोपाल में विकास कितना है और साफ सफाई कितनी है, ये हम आपको बताने फिर से आ गए एक नए वार्ड में। हम अभी मौजूद है वार्ड नंबर 1 में, गांधीनगर इलाका है और ये है प्रताप वार्ड, जहाँ की मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ। ये एक आम रास्ता है जो आगे से बंद है, कारण है यहाँ का पानी, यहाँ की गंदगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिंद्रेश कुमार सूर्यवंशी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे मैडम मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ, और ये जो सड़क लगभग मुझे हो गई है। ये जो सड़क की हालत है, यहाँ पे पानी निकलने की रास्ता नहीं है, कीचड़ कूड़ा घर बन चुका है जी इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, ये एक ऐसी समस्या है कि यहाँ के रहने वाले इस समस्या के तौर पर मजबूरी में किराए से दूसरी जगह रह रहे हैं। ये ऐसी समस्या है। पब्लिक जो है, ये घर बने जितने भी घर बने हैं, 2-3 घर तो बेचारे किराए से दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हैं। और ये जैसा नल चलता है उसके दूसरे दिन उसी दिन पानी घुटने के इसमें भर जाता है पानी। मैं आपको आगे की हालत बता दूं एक बार कि ये आम रास्ता है, लेकिन आगे जो है इनका कहना है कि ये कॉलोनी बन चुकी थी। इसके चक्कर में कॉलोनी जिसने बनाई है उसने यहाँ पर पानी निकलने का रास्ता था जो वो बंद कर दिया, और उसके बाद ये हालत हो चुकी है। पूरी कॉलोनी का जितना भी पानी है वो यहाँ आकर भर जाता है। यहाँ पे इसको निकासी की जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे ऐसी कंडीशन है। आपका क्या नाम है? रवि उपाध्याय नाम है मेरा। कितने सालों से ये पानी भरा हुआ है? ये कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल से ऐसी कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-9 साल हुए आए हुए। बाकी इसकी यही समस्या है। और ये अभी यहाँ पे निकासी थी, मगर कॉलोनी की वजह से निकासी बंद हो गई। तब से ऐसी गंदगी देख रहे हैं हम तो। कभी किसी को शिकायत की? हाँ, शिकायत पार्षद जी को भी बुलवाया था, पर भरोसा ही मिला है अभी तो कि यहाँ पे निकासी दे देंगे, कुछ करवा देते हैं, पर अभी तक कोई आया नहीं है। विधायक को शिकायत की? इनके यहाँ के विधायक है रामेश्वर शर्मा, हुजूर विधानसभा क्षेत्र लगता है ये। हाँ, हुजूर विधानसभा क्षेत्र लगता है। कभी आए विधायक जी? हाँ, विधायक जी को भी खबर पहुंचाई है इसकी, मगर हाँ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते। तो इतने सालों से ये परेशानी है, पार्षद जी कभी आके देख के गए? एक बार आए हैं बस। क्या बोला उनको? कहीं हम 5 ट्रक मलबा डरवा जाए, आज न लौटे ही नहीं। अच्छा, कितने सालों पहले 5 ट्रक मलबा डलवा रहे थे वो? अब भाई 1 महीना पहले का है, 1 महीना पे है। उससे पहले जब 6 साल हो गए इस परेशानी को, तब कब देख के गए? मुश्किल से एक ही बार आए थे। जब हम लोगों ने फोर्स करके उनको बुलाया था, बस एक ही बार आए थे, फिर वो देख के और बस चले गए। आज तक लौटे नहीं दोबारा। ये है पार्षद, यहाँ के पार्षद है लक्ष्मण राजपूत, जिनकी हालत है ये कि वो यहाँ पर 5 ट्रक मलबा डलवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 30,000 रुपये लगा के कॉलोनी वालों ने ही यहाँ पर मलबा डलवाया है, क्योंकि इनको निकलने की जगह नहीं है। आपका घर है ये और आपके जस्ट सामने इतने सालों से किस तरह से रहते हैं आप? बहुत परेशानी से रहते, बहुत दिक्कत है। अंदर पानी भरा जाता है, निकलते ही नहीं है पानी। उनके पास भी जाते, पार्सल के पास, उन्हें कुछ जवाब ही नहीं देते। क्या बोलते हैं? शिकायत करते तो मिलते तो है? नहीं मिलते। अपन गाय अब कम मिलते, घर पे मिलते ही नहीं। घर पे सब लेटे से जाती है इधर से। कभी आवेदन वगैरह दिया? दिए ना, सब दिए है। और विधायक को जी जाने वो भी दिए। विधायक जी के तौर पे ये सांत्वना मिली है, फाइल लग गई है, जल्दी से जल्द काम हो जाएगा इसमें। कितना सा साफ सफाई करने में कितना जल्दी और चाहिए, कितना वक्त चाहिए? अभी गए थे, उनके पास ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 हफ्ते पहले गए थे, तो वो बोल रहे कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे मतलब हो जाए। क्योंकि इससे पहले तो हम पार्षद जी के पास गए थे, विधायक जी के पास गए नहीं। विधायक जी के पास गए थे तो उस समय उन्होंने ये इधर का रोड डलवा दिया था। अच्छा, उस समय ये समस्या नहीं होती थी पानी की। अब थोड़ा सा क्या है कि ये जो रास्ता है, आम रास्ता, वो पानी का निकासी जो थी अभी हो गई है बंद। तो ये पानी एकदम मतलब जाने का कोई जगह ही नहीं बची कि पानी यहाँ से निकल जाए। इसलिए क्या है कि वो उस समय रोड था, तो उस समय अब जानकारी नहीं थी कि यहाँ पानी बंद हो जाएगा। अब
पार्षद जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भैया हम 5 ट्रक मलमा डलवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि भैया मलमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे नल आते हैं तो आपके घर में पानी घुसता हाँ बहुत पानी आ जाता है। है? हर दिन की यही कंडीशन है। हाँ और जब बारिश का मौसम होता है तब जब भी आ जाता है। जब तो अंदर तक पहुंच जाता है, वहाँ तक अंदर तक पहुंच जाता है उस देरी तक। मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, बहुत डेंगू मच्छर हो रहा है, बहुत कीटाणु हो रहा है इससे। और क्या, बीमारी तो बहुत फैल रही है इधर जी कीचड़ से। बहुत परेशानी, बच्चे गाड़ी निकाल नहीं पाते, कहाँ से जाएं, ये परेशानी है बहुत। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हमें होगा जब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। परेशानी पहले समस्या नहीं थी, अभी अभी समस्या हुई। 6 सालों से ये लोग इस हालत में यहाँ पर रह रहे हैं। बदबू, मच्छर, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और यह है यहाँ की कंडीशन, जहाँ पर पानी के साथ साथ यहाँ पर कूड़ा भी डला हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोग पिछले 6 सालों से परेशान है। ना पार्षद का कोई ध्यान है और ना ही विधायक ने भी एक बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपने कभी कलेक्टर को जाकर ज्ञापन दिया? कलेक्टर के पास नहीं गए मैडम, गए थे। जी, कलेक्टर के पास गए? हाँ गए हैं मैडम जी, कलेक्टर। क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने बोला कि हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर मिले थे? नहीं, हाँ कागज दे के यहाँ गए थे। हाँ कितने वक्त पहले? सावन के महीना में। काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब तब से अभी तक कोई वहाँ कोई सूचना नहीं आई, कोई सूचना नहीं। यहाँ पर रोड लाइट है? लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कम लाइट की अभी रिक्वायरमेंट है, कम 4 से 5 खम्भे, तब जाके यहाँ पे दिखने लगा। अभी तो अंधेरा लगा रहता है 6 बजे और अंधेरा दिखने लगता है। नगर निगम की गाड़ी आती है? नगर निगम की गाड़ी आती है। साफ सफाई कर्मचारी तो मेरे होश में तो 30 त्योहार के दिन ही आते हैं, साल में 1 आध बार बस, और कभी नहीं आते। कर्मचारी का तो ऐसा है कि उनकी सर्विस बड़े लोगों के पास है, गरीबों के पास कोई सर्विस नहीं है। ये कर्मचारी नगर निगम की सर्विस ऐसी होती है? ऐसी होती है नगर निगम। नगर निगम का टैक्स तो आप भी भरते हैं? सब भरते हैं, हर झुग्गी वाले, हर घर वाले भरते हैं। वो तो हमें जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम पार्षद जी के पास गए, इतने चक्कर लगाए, इतने चक्कर तो अब तक तो भगवान सुन लेते हैं। पार्षद जी नहीं समझ पा रहे हैं हमारी समस्या। अगर उनको कभी इधर बुलाना पड़े तो कैसे बुलाते हैं आप? हम लोग उनके घर पे ही भेले इकट्ठे होके जाते हैं बस, और वहाँ जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं लगभग। कई बार तो ऐसे ही हुआ। नालियों की सफाई होती है? नहीं, तो फिर नालियाँ लगभग आते हैं, वो कचरा जो लेने आते हैं ना घर घर, वो गाड़ी ज़रूर आती है, लेकिन सफाई वगैरह तो कभी नहीं आते। जैसे कभी जैसे साल भर में जब दीपावली है, उस वक्त जब भी कभी आते वक्त देखा है कि 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, वो पैसे मांगने के लिए, बाकी सफाई के लिए कभी नहीं देखा उनको हमने। और बारिश में? बारिश में तो कभी नहीं आते। बारिश में तो वो सोचते हैं कि गंदे हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पर आप लाइन से देखेंगे 2-3 जो घर है ये सब बंद है। ये लोग, हाँ, ताला क्यों लगा है यहाँ पर? ताला लगने का कारण ये है मैडम, पानी भर जाता है और 2-3 दिन में, ये इतनी हाइट हुई है इसकी, इसी वजह से हुई है। ये अनिल कुमार शर्मा जी हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपने घर पे नहीं आ पाते। वो सामने पीछे आप घर देख पा रही होंगी, वो आंटी बेटी हैं, उनके घर के लिए घूमने के लिए दूर से रास्ता है, वहाँ से इतनी सी जगह के लिए उनको लौट के जाना पड़ता है। उनका घर तो बीच में है और उधर भी पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है। ये कभी कभी वहाँ पे फर्शियाँ जमाते हैं, फिर चढ़ के फिर अंदर जाते हैं, ये चक्कर होता है जी। तो अगर हमें एक घर से उस घर में जाके उन लोगों से बात करनी है तो फिर हमें पूरी गली घूम के जाना पड़ेगा। ये है यहाँ की कंडीशन। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बरसात के मौसम में यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है, जिस कारण ये जो कंडीशन है यहाँ के लोगों की कि वो यहाँ से छोड़कर जाने को मजबूर है। और भोपाल में घर होने के बावजूद भी किराए पर रह रहे हैं। कितने वक्त से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैडम 15-20 साल हुई हमें इधर रहते रहते। अच्छा, आपके घर तक पानी आता है? घर में भर जाता अंदर, बरसात में रह नहीं पाते हम घर में अपने। फिर कैसे रहते हैं? बस इतनी दीवारें उठा ले, नाक के निकलते हैं, आते जाते हैं, ऐसे रहते हैं। और बाहर तो बैठ नहीं पाते, गंदगी के मारे इतनी बदबू आती, बच्चे बीमार पड़े रहे, हर महीना बीमार हो रहा है बच्चे। और क्या, आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, और आपके घर में लाइट वगैरह है? आप नगर निगम का टैक्स भर रहे हैं? हाँ जी, भर रहे हैं। आपके यहाँ पे नालियों की सफाई करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता नगर निगम से। कचरा लेवे भी इस गली में कोई नहीं आता। कचरा भी वहाँ देने मंदिर है, उते आती गाड़ी, अब कोई को खबर पड़ जाए तो देखे आ जाए, तो नहीं पड़े तो अपनी गाड़ियों से ले जाकर बाहर फेंक रहे हैं हम लोग कचरा।
हाँ, ये तो कचड़े की गाड़ी नहीं आती। अब कचरा घर में तो रखे नहीं रहे, 2 दिन को 3 दिन को इकट्ठा करके गाड़ी पे ले जाते हैं हम कचरा फेंकवे। हाँ, ये तो कभी गाड़ी नहीं आती। जब यहाँ पर बारिश आती है तो कैसे आप, अगर पानी अचानक आ जाए तो क्या होता है? अचानक आ जाए तो फिर डूबना ही पड़ता है, आधे आधे डूब जाते हैं, इतना ही हो पाता है। फिर लोगों के लिए मदद के लिए बुलाना पड़ता है। हुआ है ऐसा? हाँ, पिछली साल ही हुआ था ऐसा, एकदम पानी आ गया था। तो ये जो घर बना है उन लोगों को निकाला, ये जहाँ ताला लगा है उन लोगों को निकाला, नसेनी पे खड़े होके। हाँ, इतना पानी आ गया था। और अंदर का रखा धान वगैरह? अरे खाने का आटे तक भीग गया था, क्योंकि इंसान लोग अपने घर में आटा दाल चावल तो नीचे ही रखते हैं, ऊपर तो बांध के रखेंगे नहीं लगभग। साफ सफाई करने वाले आते हैं इधर? नहीं आते, बहुत कम आते। दिवाली पे आते या होली पे। पार्षद को कभी देखा है? नहीं देखा हमने। अच्छा, नाम पता है उनका? नहीं पता, हम तो 8 साल हुए तो ज़्यादा पता नहीं है। 5 साल के अंदर चुनाव हो जाते हैं और इनको 8 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, लेकिन यहाँ के लोगों को पार्षद का नाम नहीं पता है क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं हैं। कुछ लोगों को शक्ल तक मालूम नहीं है क्योंकि पार्षद को कभी देखा ही नहीं है। तो ये है यहाँ की हालत, जहाँ पर लोग रह रहे हैं सालों से और ऐसी कंडीशन में रहने को मजबूर है क्योंकि ना तो इनकी पार्षद सुन रहा है। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ हाल हुआ नहीं है। सबके स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं? सभी के घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं। बिल कितना आता है? बिल तो मैडम पहले 1500 रुपये, 600 रुपये और किसी किसी का 200 रुपये आता था, लेकिन अब वही 3000, 6000। और मैं खुद के घर की बता रहा हूँ, मेरे घर में 600 से 700 रुपये महीने का बिल आता था। अब 8000 रुपये, 9000 रुपये, 6000 रुपये मिनिमम बिल आता है। एक महीने का 8-9 हज़ार? 8-9 हज़ार रुपये। फिर कैसे भरते हैं उसको? अब मैडम भरते हैं, मजबूरी है, नहीं तो फिर हर 2 महीने में नहीं भरा, 3 महीने में तो मीटर वाले आके काट जाते हैं, फिर 1000-2000 दे के आओ फिर जुड़वाओ। जब लॉकडाउन लगा तो ये कॉलोनी काफ़ी फेमस हुई थी, उसका कारण यहाँ के लोग खुद बताएंगे। क्या किया था इस साथ जो पूरे भोपाल में ये कॉलोनी इतनी फेमस हुई? लॉकडाउन मैडम पूरे भोपाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फेमस है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं पे भी। उस समय लोग आपस में पास में नहीं खड़े हो पा रहे थे, कई मौतें हो रही थी, कई बीमारी इतनी खतरनाक हो गई थी कि घर के लोग भी पराये जैसे रहने लगे थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने, किसी के पास 5 किलो अनाज था, किसी के पास 10 किलो था, लोगों ने इकट्ठा होकर अपने घर में पिसवा कर लोगों की मदद करी, पैकेट बना बना के बांटे थे अपने घर में। हाँ, और फिर ये लोगों ने भाई जब लॉकडाउन में इतना सब कुछ लोगों की हेल्प की, पूरे देश में फेमस हुए, तो फिर उनके नाम पे ये मंदिर बनाया गया जिसको 9 देवी लॉकडाउन माता मंदिर का नाम दिया गया क्योंकि ये कॉलोनी फेमस हुई थी। यहाँ के लोगों ने इसको चमत्कार माना था उस समय, क्योंकि एक चमत्कार था। यहाँ एक भी मौत नहीं हुई लॉकडाउन में और यहाँ के लोगों ने बाहर तक जाके मदद करी लोगों की। कोई लॉकडाउन में कोरोना संक्रमित हुआ? कोरोना संक्रमित तो मुश्किल से एक भी नहीं हुआ। हाँ, एक हुआ था, वो लेकिन बाहर रहते थे, तो बाहर ही पॉजिटिव हुए थे और बाहर ही बेचारे बाहर के बाहर ही शांत हो गए। ये भी आम रास्ता है, यहाँ पे भी नाली नहीं है। यह है यहाँ की गलियाँ जिसमें नालियाँ नहीं है। नाली निर्माण विभाग पता नहीं कहाँ कहाँ नालियाँ बना रहा है, समझ में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे जहाँ नालियाँ होनी चाहिए वहाँ तो नालियों की कंडीशन ऐसी ख़राब है कि आप वो स्थिति देख सकते हैं। और जहाँ नालियाँ बनी हुई है वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो पाई है, नालियाँ चौक पड़ी, इस कारण जो इनका पानी है वो सारा बाहर आ गया है। ये नालियाँ लगभग हर घर का आदमी खुद साफ करता है लगभग। और ये हम आ गए हैं उसके जस्ट अपोजिट। पहले हम उस साइड में खड़े थे, अब हमें इधर आने के लिए बस इतना सा 10 कदमों की दूरी के लिए हमें पूरी गली जो है वो पार करके आना पड़ा है। यहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर में भी पानी जाता है। मंदिर में भर जाता है पानी, दादा की कमर तक लगभग पानी भर जाता है। शिव भगवान का मंदिर है और मंदिर के सामने की है यह है हालत, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। आज सुबह नल आए हैं, यहाँ के लोगों को पीने का पानी तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा पानी भी मिल रहा है जो गंदगी से भरा पड़ा है और जो इनके घरों में जा रहा है। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे कूड़ा करकट सब यहीं पर है क्योंकि नगर निगम यहाँ पर कितना काम करवा रही है यह आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा। ये जो आपके घर के बाहर ऐसी कंडीशन है? बहुत दिनों से वो तो बहुत परेशान भी हैं हम लोग, क्योंकि आपके घर पे तो निकलते ही ऐसी हालत है। बहुत निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, सुबह पूरे कीचड़ में हो जाते हैं सुबह हैं। और हम तो घर पे भी नहीं रहते, काम पे जाते हैं तो पूरे कीचड़ आ जाती है, आके फिर से साफ करो।
और बारिश में? बारिश में तो दीदी बाल उठाई हमने। अच्छा, यहाँ के लोगों ने एक तरीका निकाला है कि अगर बारिश में जो यहाँ पर कभी भी पानी भर जाता है, अंदर तक घुटनों तक पानी भर जाता है, तो इन लोगों ने अपने घरों के यहाँ पर दीवार बना दी है। तो ये दीवार जो आपने बनाई है, इससे ये पानी रोकने के लिए बनाई? जी, पानी रोकने के लिए बनाई है हमने। अच्छा, पहले यहाँ दरवाज़ा था? दरवाज़ा तो हमने निकाल दिया। और अब अगर आपको गाड़ी वगैरह अंदर ले जानी हो तो आप यहीं तक लाए? बस यहीं से आगे नहीं जाएगी, उसमें भी पानी मानी भरा जाता है, गाड़ी में भी बहुत दिक्कत है हम लोगों को। एक बात है कि अगर जैसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं इतने सालों से, पार्षद सुन नहीं रहे हैं, अगर यहाँ पर किसी अधिकारी या किसी बड़े ऑफिसर या किसी अमीर आदमी का घर होता और वो ऐसे शिकायत करता, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी कचरा उसके घर के बाहर पड़ा होता तो नगर निगम की गाड़ी या फिर तुरंत वो कचरा हट जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों ने लॉकडाउन में लोगों की इतनी हेल्प की, 6 सालों से ये सब झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। क्या अगर कोई अधिकारी का घर होता यहाँ पर तो क्या ऐसे उसकी कंडीशन होती घर के बाहर? ये सोचने वाली बात है कि जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो लोग बातें करते हैं कि विकास होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कितनी विकसित हो गई है, क्या हो गया है, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी का विकास। वार्ड नंबर 1 गांधीनगर की ये है कंडीशन और यहाँ पर लोगों की हालत। यहाँ से मैं चली जाऊँ, अंदर तो नहीं घुस जाऊँगी? ये आपने दीवार क्यों बनाई अपने घर की? जो पानी आ जाता है ना इधर, इसलिए। तो सबके घरों के बाहर जहाँ जहाँ भी है वो सब ऐसे दीवारें बनाई गई? हाँ, कमरों में ही बनाएंगे, 3 कमरों में, क्योंकि अंदर तक चला जाता है इसलिए। और जो जहाँ तक जो नलन को पानी जो बाहर से जो जहाँ तक आ जाता है अगर, और लेटरंग के ऊपर उपज जाती है, गंदी हो जाती है लेटरंग। और अगर आपको जैसे आपने मेन गेट के यहाँ पे दीवार बनाई है, आपको अपनी बाइक वगैरह लानी हो तो कैसे अंदर? तब उधर खड़े खड़े जाते हैं तब पड़ोस में। और तो इस दीवार को पार करके भी पानी अंदर आता हाँ, आ जाता है वो। अब इतने पूर्ण नहीं करता तब भी खूब ऊँची है कि जे हम चल नहीं पाते यहाँ से। है? यहाँ पे घरों की हालत ऐसी है कि एक वो बना दी है कि इतनी सिक्योरिटी होती ना, 1 लेयर सिक्योरिटी, 2nd लेयर, वैसे यहाँ पे बनाई गई है। पहली लेयर पार करके अगर पानी अंदर आता है तो दूसरी लेयर एक और बनाई गई है, वहाँ पे भी आगे कमरों के बाहर दीवार खड़ी की गई है ताकि जो ये पानी है, गंदा पानी, वो अंदर ना घुसे और इन लोगों को परेशानी ना हो। आपका घर जस्ट बाहर है, ये जो बीमारी वगैरह और जो मच्छर वगैरह की कंडीशन होगी, जो मच्छर होते हैं उनसे कैसे निपटते हैं? क्योंकि बच्चे तो परेशान होंगे ही, बीमारी होगी। होते हैं, अब क्या करें, धुआं करते हैं, कहीं मच्छर की बत्ती लगाते हैं कहीं कहीं। और इधर पीछे से भी जी कमरों में पानी आ जाता है, उधर भी भर जाता है ना, पीछे से जी कमरा भर जाता है, तो इधर से इधर निकल निकल के हम बाहर खड़े हो जाते हैं बारिश में, क्योंकि उधर से ही पानी आ जाता है, इधर से भी चारों तरफों से इतना पानी हो जाता है। और घर में रखा सामान फिर अब किराए से ले लिया था तो आधा उधर ही पड़ा है और आधा थोड़ा बहुत है इधर। अच्छा, खुद का घर होने के बावजूद भी किराए पे रहे? किराए से लेते हैं। और जो पूरा भरा ये जो ऊपर बंद इधर हैं सब रहे, तक खाने पीने का रखा है नीचे, तो बस इतनी कंडीशन हो रही है कि अब सुबह सुबह नल आते हैं तो पूरी लेटरिन बाहर आ जाती है, फिर उसको नल जाने के बाद वो निकल जाता है, फिर साफ़ करते हैं। डेली की गंदगी एक जा हो रही है। और फिर बारिश में तो फिर हम ही जानते हैं हम कैसे रह रहे हैं। रात होने के बाद अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा, अंधेरा एकदम हो जाता है। पानी भरने पर बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके डूबने का डर भी होता है ना। जब बड़े इनका ही रहता है तो वे तो छोटे बच्चे होंगे, फिर उनको कैसे संभालते हैं? कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है? अभी तो करंट मरंट फैल गया था, वैसे भी ऐसा कोई ख़त्म हो गई थी ऐसे डेरी वार इनकी। अब हम तो पता नहीं ईट के भग जाते हैं हम तो अब हम रोज़ को जो ही काम जल्दी जल्दी खाना बनाओ जी जा रहे हैं। मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो उनसे मना करते हैं तो वो बुराई हो जाती है हमारी कि जी हमें आने नहीं देने दे रहे हैं। अब हमारी कंडीशन रिश्तेदारों में थोड़ी बताएंगे हम जी। अब ये जो आपके पार्षद है लक्ष्मण राजपूत, अब इनको वोट देंगे आप? मेरे को तो नहीं मालूम, पता इनको होगा इतना। वोट के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, वोट तो देती होंगी ना? हाँ, देते हैं ना। किसको देते हैं वोट? अब मेरे को मालूम नहीं, आप पता तो वोट किसको देते हैं। क्योंकि आपकी यहाँ पे पार्षद आपकी सुन नहीं रहा है, क्या कारण है सबसे बड़ा? क्या बीजेपी का विधायक और कांग्रेस पार्षद है, ये कारण हो सकता है कि इसलिए? हो सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है कि जिस हिसाब से अपन बुला रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले बुला रहे हैं। मैं तो 6-7 साल हुए जब से बुला रहे हैं, तब से कुछ तो समस्या हल होना चाहिए थी ना, पर अभी तक हुई नहीं है। तो
हो सकता है ये, हाँ देख कर चले जाते हैं। हाँ एक या 2 बार आए और कई लोग आए देख के। बाकी मैं इतने अच्छे जानता नहीं हूँ, मगर कई लोग आए और केवल आश्वासन दे के ही गए यहाँ से कि चलो ये करवाते हैं वो करवाते हैं, बाकी होता कुछ नहीं, बाकी सब सामने ही है। अब वोट देंगे आप इसे इन्हीं पार्षद को? वोट तो हम बीजेपी को ही देते हैं। हाँ। आपकी पार्षद से लगातार आप लोग की जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनी जा रही, तो आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में वो यहाँ पर हाथ जोड़ के आएंगे, आप लोगों से वोट मांगेंगे, तो क्या आपका रिएक्शन होगा? मेरे हिसाब से तो वो भविष्य में कभी मिलने नहीं आएंगे, वोट तो दूर की बात है, क्योंकि इस प्रकार से वो शर्मिंदा हुए हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद लगभग हमने सोचा कि चलो ठीक है, नए व्यक्ति को नया चांस दिया जाए, लेकिन वो चांस ऐसा लग रहा है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा रहा, क्योंकि अब दोबारा तो मुश्किल से मिलने आए। अब वो पार्षद बने चाहे ना बने, लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कभी आ पाए तो मुश्किल है। जब घरों के बाहर ऐसी कंडीशन होती है और 6 सालों से ऐसी कंडीशन रहती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों की उम्मीद तक टूट जाती है कि यहाँ पर कभी विकास होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग की शायद हार मान चुके हैं। 6 सालों से ऐसे कीचड़ में रहने के बावजूद भी, लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हमें तो हो गई 31 साल। 30 साल हो गए। 6 सालों से ये कंडीशन है। हाँ। तो अगर ये बनी हुई है मल्टी है, जब से ये हाल है, लेकिन कुछ दिनों से ये बनी हुई है ना, इन लोगों ने अंदर से जाली वाली लगा दी, तो वो पन्नी अन्नी फेंके आती हैं, वो लग जाती हैं, और उसकी वजह से इसमें पूरे में पानी पानी, बिल्कुल पूरे में पानी पानी रहता है पूरे में। और उधर तो बहुत गंदगी, उधर तो ऐसे रह रहे लोग। डेयरी वाले की 5 भैंसें मरी थी। कैसे मरी? पानी से, पानी में डूब के? हाँ, करंट लग गया था उन्हें। 3 लाख रुपए का घाटा हुआ था। हाँ, वहाँ भी गोबर का ढेर लग जाता था, तो वो डेयरी तो बंद हो गई, लेकिन वो गंदगी हटी नहीं कर। और ये कॉलोनी बनने से ही ये जो है कि गंदगी बनी रही। तो आगे कॉलोनी बनाने के चक्कर में पीछे जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये लोग। ये यहाँ पर पहले आम रास्ता था, लगभग 12 फीट 14 फीट चौड़ा था और सीधे निकल जाते थे मेन रोड तक। लेकिन ये कॉलोनी बनने से फिर लोगों ने भी बस्ती का जो अतिक्रमण हुआ, तो ये सब लोगों ने अतिक्रमण के चक्कर में सबों ने रास्ता रोक लिया, और ये यहाँ से भी पानी का बंद हो गया, निकासी बंद हो गई, तो ये लोग सब पानी में रह रहे हैं सब लगभग। पानी अगर नल से आए तो अच्छा है, लेकिन इस तरह से नाली से आए तो वो लोगों के लिए जो है वो परेशानी बन जाता है। और यहाँ के कॉलोनी वासियों की यही परेशानी कि जब से यहाँ कॉलोनी बनी है तब से ये हालत हो गई है कि अगर हम नया विकास करते हैं तो जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनको एक बार देख लेना चाहिए कहीं उस विकास से उनको तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर रोड बनाया है लेकिन नाली निर्माण नहीं है ढंग से, पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ये है यहाँ की हालत। घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर किराए के मकानों पर रह रहे हैं। पार्षद आता नहीं है और विधायक को कंप्लेन की है तो अभी तक जो है वो काम कितना हुआ है ये आप देख सकते हैं। और एक कारण जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा सामने आया है कि जो विधायक है वो बीजेपी विधायक है और जो पार्षद है वो कांग्रेस है। तो जब 2 पार्टियों के अलग अलग जब आपके प्रतिनिधि होते हैं तो ऐसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। और यह है राजधानी भोपाल की हालत जहाँ पर ये कंडीशन है। परेशान है मैडम, ये देखो हमारे घर के आगे कितनी गंदगी पड़ी, हमारी बाइक भी नहीं निकल सकती है, और बारिश में हम लोग इतने परेशान होते हैं। ये मकान है हमारा, हमारे सालिना ऐसी परेशानी उठाते हैं, मतलब 12 महीने हम लोगों को ऐसी परेशानी रहती है। वो कोई आता भी नहीं है, विधायक को बुलाते हैं तो वो भी नहीं आते, इसलिए हम लोगों को बहुत समस्या है। पार्षद आया कभी? आए थे 2 वक्त आ गए पार्षद, वोट डालते हैं ना उस टाइम आता है, फिर नहीं आते हैं। हाँ, हम एप्लीकेशन भी देने गए 2-3-4 वक्त, पर आते ही नहीं है कोई भी। हम लोग बहुत परेशानी में है सही में। बारिश के मौसम में यहाँ पानी भरता है घुटनों तक। आपके तो छोटे छोटे बच्चे, उनको बारिश के मौसम में आप अंदर चल के देखिए कहाँ तक पानी जाता है। और विधायक को भी बुलाया उस टाइम, हमने जिस टाइम पानी भरा हुआ था ना उस टाइम विधायक को बुलाया, फोटो खींच के रखे हम लोगों ने। हमारे घरों में पानी घुस गया था, हमारा सामान भीग गया था। हाँ, बहुत परेशानी इस घर में, मतलब यहाँ तक पानी था ये। अच्छा, फिर आप लोग कहाँ पे चले गए थे? बाहर ऊपर गए, हमने कमरा लिया किराए से, वहाँ पे रहे फिर हम लोग। और आपके घरों का सामान भीग गया था सारा, और जो मतलब ऐसा सामान था जिसको फेंका हम लोगों ने, रख नहीं पाए, मतलब फेंक दिया फिर हम लोगों ने।
अब क्या मांग है आपकी? ये बनवाना हमको, ये मतलब हमारी जो समस्या है ये हटवाओ और इसको कंप्लीट करवाओ। और अगर वो नहीं हटवाते तो अगली बार वोट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे हम वोट, चाहे भाई कुछ भी हो जाए, भाई हमारे पूरे कागज में हो जाए, पर हम वोट नहीं देंगे किसी को भी नहीं देंगे जब तक ये रोड हमारा क्लियर नहीं होएगा। और ये रोड हमारा, ये रास्ता सही था बिल्कुल, तो हमारे को ये रास्ता बंद कर दे, नहीं तो हमारी बाइक यहीं से चली जाती थी। अब हम रात दिन कबाड़े का धंधा करते हैं तो हम लोगों को तो परेशानी आती है ना। अब कोई भी ये परेशानी नहीं देखता है यहाँ आके। वोट के टाइम पे तो 10 जने आते हैं कि ना वोट दे दो, ऐसा कर दो, हम ऐसा कर देंगे, और कुछ नहीं करते। और हमारे पास एप्लीकेशन नगर निगम की भी हमने दी है ना, वो भी रखी हुई है। आप अगर नहीं मानो तो हम दिखा दें आपके कचरा फेंकने कहाँ जाते हैं? कचरा हम उस साइड फेंकते हैं नीचे, सब लोग। गाड़ी नहीं आती है कचरे की? नहीं आती यहाँ पे। आपके नल आते हैं? हाँ आते हैं ना, नल आते हैं हमारे, ये सरकारी नल, हम बिल भरते हैं। हाँ लाइट वाइट सब है हम लोगों के, ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे हम वैसे यहाँ के रहे हों कभी। और हमें 25 साल हो गई इस जगह पे। हाँ 25 साल से रह रहा। वही तो, और आप और लोगों से मालूम कर लो, हम 20-25 घर को बहुत परेशानी है। गंदगी करके रखता है पूरे में। मैडम देखो ना, हम भी निकलते हैं यहाँ से, पहले अच्छी खासी रास्ता था यहाँ पे, अब बिल्कुल ही पैक हो गया। मतलब निगम में, पर नगर निगम वाले भी कोई समस्या दूर नहीं करते। आते हैं बस जीसीपी लेके थोड़ी सी देर पानी निकाल जाते हैं और चले जाते हैं। और हमारे पास आवेदन रखा है, उनका नाम पता, उनके मोबाइल नंबर तक रखे। हाँ आप आवेदन लगाए हम लोगों ने, पर वो कुछ नहीं करते। ये नहीं, आप लोगों की समस्या, अब क्या करें। नाली की सफाई करने आते हैं? इधर ना कोई कचरा वाला आता है, ना कोई नाली की साफ सफाई करने आता है, ना कोई नहीं आते हैं। फिर नाली कौन साफ करता है? कभी कभी हम ही बुलाते हैं पैसे दे के, और क्या वही करके जाते हैं। हाँ हम पैसे दे के बुलाते हैं, फिर साफ करके जाते हैं। नगर निगम की तरफ से नाली साफ नहीं, ना कोई कचरे वाला आता है, ना कोई नहीं आता है। और झाड़ू लगाने वाला? नहीं, इधर भी कोई आता ही नहीं है। मलमा डला है ना, वो मलमा भी इन लोगों ने अपने अपने पैसों से डलवाया है, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अपने अपने पैसों से डलवाया, सबने खुद ने हुए से उगा के सब लोगों ने, या फिर ज़्यादा करके इनने ही दिए हैं जो सामने वाली ने, कि हमें ज़्यादा दिक्कत हो करने के लिए, इसलिए यहाँ पे नहीं डलता था मतलब। पर ये पानी जो गोबर भेवाता है ना, इसकी वजह से कोई उस साइड जा नहीं पाता, इसलिए ये हमारे दरवाजे के पास में डाल के जा रहा है। अब इनसे कहते हैं तुम फेंक दो, मतलब या कुछ कर लो, तो ये लोग फेंकते नहीं। ये परेशानी है हमें। अब ये कोई परेशानी हटा दे हमारी तो अच्छा है। हम पार्षद को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है ना तो ये हमारा फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही यहाँ के लोगों का कभी फ़ोन उठाते हैं और ना ही उनसे मिलने आते हैं। ये है यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो कितना काम कर रहे हैं ये आपके तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनके बच्चों के साथ हादसा हुआ है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हादसा हुआ था? हमारे बच्चे बह गए थे बारिश में। छोटी सी बच्ची 1.5 साल की थी, वो बह गई थी, उसको उठाया था, हलाया था ऐसे करके, और फिर बेहोश हो गई थी। 1.5 महीने तक बीमार थी वो। हाँ इसी पानी में भाई? हाँ हाँ। उसके बाद फिर शिकायत की? हाँ करी थी सब लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले हम क्या करें, बोले आप लोग करो, बोले सब मिलके। बोले यहाँ से मेरी मम्मी जा रही थी, ये मंदिर है ना, यहाँ पूजा करने जा रही थी, तो यहाँ पे ये रोड वगैरह ऐसे है ना, पत्थर पड़े रहते हैं, रोड नहीं बने, और नालियाँ ऐसी बाहर बह रही हैं, पानी इतना बहता है। सोचो अभी बारिश का टाइम नहीं है, जब सूखे दिनों में ऐसा हो रहा है, तो बाकी बारिश में क्या होता होगा, यहाँ बाढ़ हो जाती है ऐसे। तो मम्मी ना यहाँ से फिसल के गिर गई थी, तो उनका ऑपरेशन कराना पड़ा है। अभी भी बिस्तर पर पड़ी हैं वो, 2 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है। क्या कलेक्टर साहब या फिर विधायक या फिर पार्षद वो सुनते हैं या नहीं? क्योंकि पार्षद का रिपोर्ट कार्ड क्या है ये यहाँ के कॉलोनी वासियों ने दे दिया है कि अगर ये साफ़ नहीं होता है तो उनके आगे चुनाव में क्या कंडीशन झेलनी पड़ सकती है उनको। देखना होगा कि जो कलेक्टर जिनको ज्ञापन दिया था वो इनकी सुनते हैं या नहीं, या फिर ये लोग जैसे 6 सालों से रह रहे हैं वैसे आगे भी रहने को मजबूर रहेंगे। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।